बड़ा ज़बरदस्त स्टार्ट लिया पाकिस्तान ने और सो फॉर जो श्रीलंका का टेस्ट मैच है, अनफॉर्चुनेट आज बारिश हो गई लेकिन अभी तक पाकिस्तान की गिरफ्त में नज़र आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। कल का दिन जब स्टार्ट हुआ और श्रीलंका ने बैटिंग करनी शुरू की तो विकेट जो है वो को बहुत ज़्यादा डीमंस नहीं थे विकेट के अंदर। ऐसा लग रहा था कि विकेट जो है वो अगर अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉल करेंगे तो प्रॉब्ली आपको थोड़ा बहुत हेल्प ज़रूर करेगा, लेकिन कुछ कोई खासे डीमंस नहीं थे विकेट के अंदर। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान केम आउट और जिस तरह उन्होंने आकर अटैक किया, मेरे ख्याल में वो श्रीलंका को भी सरप्राइज से इट टुक श्रीलंका बाय सरप्राइज एज वेल। और जिस तरह की किस किस्म की हमारी बॉलिंग की, और स्पेशली मेरे ख्याल में मेंशन करना चाहिए हमें एक चीज़ जो कि हमारी फील्डिंग है ना, मतलब माशाल्लाह इस पूरी सीरीज़ के दौरान वी हैव फील्डेड द बेस्ट आई हैव एवर सीन पाकिस्तान टीम फील्ड इन अ टेस्ट मैच। आई एम गोइंग ऑन रिकॉर्ड इन सेइंग दिस कि पाकिस्तान टीम ने कभी टेस्ट मैचेस में इससे अच्छी फील्डिंग नहीं की है। आपने देखा कल का पहला विकेट हमें मिला भी, थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि उनके ओपनर्स जो है वो थोड़ा सा सेटल इन हो रहे थे और शान मसूद ने वो रन आउट किया और फ्रॉम उसके बाद वहाँ से ना चीज़ें रुकी नहीं। तो इट वाज अ वेरी वेरी कॉम्प्रहेंसिव डे फॉर पाकिस्तान। स्पेशल मेंशन करना चाहेंगे यहाँ पे नसीम शाह को, बहुत ही एक्सेलेंट स्पेल किया उन्होंने। पहले कुछ 2-4 ओवर्स में उनको कुछ खास हेल्प मिली नहीं, लेकिन उसके बाद जब 5-6 ओवर के ऑनवर्ड्स ही बोल्ड एन एक्सट्रीमली बहुत ज़बरदस्त उन्होंने स्पेल किया। स्पेशली जो बॉल उन्होंने एंजेलो मैथ्यूज को किया, मेरे ख्याल में आप ये कह सकते हैं कि वो टेस्ट मैच का वो सीरीज़ का बॉल था एक्चुअली। इट वाज सो ब्यूटीफुल। और उसके बाद मेरे ख्याल में एक थोड़ा सा ना एक चीज़ हम यहाँ पे मिस करते जा रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि श्रीलंका भी वो जो पाकिस्तान को हम पिछले काफ़ी दिनों से, हम आगे चल के डिस्कस भी करेंगे, काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं कि पाक बॉल चल रहा है, बाबर बॉल चल रहा है और इस तरह की चीज़ें हम सुन रहे हैं। मेरे ख्याल में श्रीलंका ने कुछ हद तक पाकिस्तान को रेप्लिकेट करने की कोशिश की, वही करने की कोशिश की जो पाकिस्तान कर रहा था, और अनफॉर्चुनेटली वो बैकफायर किया मेरे ख्याल में, क्योंकि बहुत सारी शॉट श्रीलंका ने ऐसी भी खेली जो कि अनकॉल्ड फॉर थी। सबसे पहले कुशाल मेंडिस की शॉट 1 डाउन पे जिनको शाहीन शाह अफरीदी ने आउट किया, दैट वाज एक्चुअली अ नथिंग शॉट। अपिश ड्राइव खेलना चाह रहे थे, एग्रेसिव होना चाह रहे थे, कॉट पॉइंट पे कैच हो गया। हालांकि वो बहुत ही वेवर्ड बॉल था ऑफ स्टंप के बाहर, कोई जरूरत नहीं इसको खेलने की। टेस्ट मैचेस में यू डोंट एक्चुअली प्ले दीज बॉल्स, लेकिन क्योंकि मेरे ख्याल में वो एग्रेसिव इंटेंट दिखाना चाह रहे थे, उन्होंने वो शॉट खेला और आउट हो गए। उसके बाद धनंजय डिसिल्वा बहुत अच्छा बैटिंग कर रहे हैं, मेरे ख्याल में दूसरी 50 है, पहले एक सेंचुरी भी कर चुके हैं, 3 इनिंग्स में 2 50 और 1 100 लगा चुके हैं। जिस तरह वो आउट हुए, दैट इज अनदर साइन कि वो एग्रेसिव इंटेंट से खेलना चाह रहे थे और वो कुछ हद तक मेरे ख्याल में श्रीलंका को बैकफायर किया। अब आ जाते हैं मेरे ख्याल में मैच के ऊपर कि हम कहाँ से पाकिस्तान ने एक्चुअली ये मैच जो है अपने गिरफ्त में लिया। पाकिस्तान ने कभी भी एक जो है वो अपनी ग्रिप जो है ना मैच के ऊपर छोड़ी नहीं। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जब नसीम शाह बॉलिंग कर रहे थे वहीं पे टैंडम में आपने इब्रार को लगा दिया। एक तरफ से गुड पेस बॉलिंग चल रही थी, एक तरफ से अच्छी स्पिन बॉलिंग चल रही थी, और दोनों बॉलर्स ने ना उनको स्क्वीज करके रखा हुआ था, जिसकी वजह से ना आपको विकेट्स पे विकेट्स मिलते जाए। एक चीज़ जो बहुत मेंशन करने वाली है और आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट दिस इज के बाबर आजम एज अ कैप्टन इज एक्चुअली मैच्योरिंग लाइक एनीथिंग। जब हम बाबर को तनकीद करते हैं, अगर कोई चीज़ गलत जाती है तो मेरे ख्याल में हम क्रेडिट भी फिर बाबर को ही देना चाहिए जब चीज़ें ठीक हो रही हो। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि आपने दिनेश चंदीमल की विकेट अगर आप देखें, शॉर्ट मिड विकेट पे एक फील्डर लगा हुआ है और एक फील्डर बिल्कुल शॉर्ट मिड विकेट एग्जैक्टली पीछे खड़ा हुआ है, जो कि 15-20 कदम की डिफरेंस से पीछे खड़ा हुआ था। और नसीम ने शॉर्ट बॉल की, चंदीमल ने हुक किया और एग्जैक्टली उस पीछे वाले फील्डर के सीधे बॉल हाथ में की। यू डोंट एक्चुअली सी दिस कि 2 फील्डर्स आगे पीछे खड़े हुए हैं बिल्कुल एक दूसरे की लाइन के अंदर। दैट वाज ब्यूटीफुली सेट अप। बाबर जो है आहिस्ता आहिस्ता सीख रहे हैं। एग्जैक्टली, दैट वाज ब्यूटीफुली सेट अप बाय बाबर एंड नसीम एंड द कोचिंग स्टाफ। मेरे ख्याल में बाबर को क्रेडिट देना चाहिए फॉर द वे ही केम ऑन टू द फील्ड। ठीक हो गया। इस वक्त पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शोएब जट साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और हमने आपको बताया था कि मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। शोएब भाई, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में, और सबसे पहले ये बताइएगा कि पाकिस्तान की जो मुस्तहकम पोजीशन है श्रीलंका के खिलाफ, ये आज का दिन तो चले जाया हो गया लेकिन काफी स्ट्रांग लग रहा है पाकिस्तान श्रीलंका के खिलाफ। थैंक यू फॉर द शो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पाकिस्तान ना सिर्फ इतने स्ट्रांग है बल्कि मुझे तो पाकिस्तान की इनिंग्स की फतह जो है वो नजर आ रही है। तो एडवांस में मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा पाकिस्तान को भी, आपको भी और कप्तान बाबर आजम को भी, जिनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने कदरे बेहतर खेल पेश किया। ऑल्दो कि श्रीलंका की टीम जो है वो
टूट फूट का शिकार है, वो माजूर वाली टीम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इसी टीम ने न्यूजीलैंड को मुश्किल में डाला था। ये एक कंटेंडर थी कि ये वर्ल्ड कप का फाइनल जो है उसका टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल सकती थी, लेकिन नहीं खेल सकी। अब पाकिस्तान ने जिस तरीके से उनको उनके होम सॉइल पे आउटक्लास किया है, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बिल्कुल मेरे भाई सही कह रहे थे कि जब हम चीजें बुरी हो रही होती हैं तनकीद करते हैं, तो जब चीजें अच्छी हो रही हैं तो हमें खुल के तारीफ करनी चाहिए। और मैं इसका बरमला इतराफ करूंगा कि पाकिस्तान टीम 1 यूनिट होकर खेली, चाहे बॉलिंग यूनिट हो चाहे बैटिंग यूनिट हो, तो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, जिसका नतीजा ये निकला कि अब पाकिस्तान ये सीरीज हार नहीं सकता। अलबत्ता ये मैच जो है वो इनिंग्स की फतह से जीत के सीरीज जो है वो उसमें क्लीन स्वीप कर सकता है। अच्छा शोएब भाई, कहीं ना कहीं पे हम तनकीद भी करते होते हैं और बरमला इसका इजहार हम ट्विटर हैंडल पे भी देखते हैं, आप अक्सर प्रोग्राम में भी जाके ऐसी बातें करते हैं, अपने प्रोग्राम में भी हम भी ऐसी बात करते हैं, लेकिन अब देखें ना कि पॉजिटिव जब तनकीद की जाती है तो उसके रिजल्ट्स भी निकलते हैं। फाइनली हमारी जो तनकीद थी उसके रिजल्ट्स भी निकल रहे हैं। बिल्कुल सारा क्रेडिट हमें नहीं लेना चाहिए, नहीं। अच्छा खेल उन्होंने पेश किया। हमारा और आपका काम यही है, हमारा और आपका काम ये है कि जो खराबियां हो उनकी निशानदही करें और जो अच्छा हो उसकी तारीफ करें। हमारा किसी से कोई जो है वो जाती पॉइंट स्कोरिंग हमने नहीं करनी होती। जब तनकीद होती है तो हम खुल के तनकीद करते हैं, और तनकीद तभी होती है जब खेल जो है वो अच्छा ना हो रहा हो। कोई भी पागल नहीं है कि टीम अच्छा खेल रही हो तो उस पर तनकीद करने लग जाए। अब जब तारीफ करने का वक्त है तो हमें बिल्कुल कंजूसी से वक्त जो है काम नहीं लेना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमने जो ग्रे एरिया जो है वो पॉइंट आउट किए, अच्छी बात है कि मैनेजमेंट हो, टीम हो, खिलाड़ी हो, कप्तान हो, उन्होंने उसको पॉजिटिव लिया, बजाय इसके उसको जो है वो अना का मसला बना लेते हैं। उस पर उन्होंने काम किया और अब नताइज जो है वो पाकिस्तान के सामने है। मेरी दुआ पाकिस्तान टीम के साथ है कि ना सिर्फ इस मैच में बल्कि पाकिस्तान आने वाले जो इवेंट 2 बड़े आ रहे हैं उसमें भी कामयाबी समेटेगी। ठीक, जवाद ये बताइएगा कि जो आपने बात की थी श्रीलंका की, कि श्रीलंका के पास जो है वो उन्होंने भी पाकिस्तान के अप्रोच को आजमाने की कोशिश की, जो बॉबी बॉल आजकल कहा जा रहा है इसको। क्या आप समझते हैं कि श्रीलंका में इस टीम में स्पेशली इस हद तक कैपेबिलिटी मौजूद है कि वो इस तरह की अप्रोच के साथ क्रिकेट खेल सकती है? देखिए कैपेबिलिटी वाइज तो मेरे ख्याल में ज़रूर बिल्कुल मौजूद है। उनका कैप्टन जिस तरह हैं और करुणा रत्ने हो गए, फिर उनके जो कुशाल मेंडिस हो गए, फिर एंजेलो मैथ्यूज हो गए, दिनेश चंदीमल हो गए, धनंजय द सिल्वा को मैंने ऑलरेडी देख लिया। कैपेबिलिटी ज़रूर है मेरे ख्याल में। देखिए बैस बॉल जिसको बेसिकली हम पाक बॉल कह रहे हैं या बाबर बॉल कह रहे हैं, वो बेसिकली बैस बॉल क्रिकेट है। बैस बॉल क्रिकेट जो है वो उसमें वो इट्स अ फ्लिप। वो फ्लिप इस तरह है कि वो कभी कभी बैकफायर भी कर जाती है। ऐसा नहीं होगा कि वो आप उस तरह की क्रिकेट आप खेलेंगे और आप हमेशा सक्सेसफुल ही होंगे, वो कभी कभी बैकफायर भी करेगी। लेकिन जिस दिन वो चलेगी क्रिकेट उस दिन वो बहुत ही खूबसूरत लगेगी। मेरे ख्याल में मेरी पर्सनल फीलिंग यही है कि श्रीलंका ने कल वो क्रिकेट ट्राई की और वो अनफॉर्चुनेटली बैकफायर कर गई। आगे आने वाले टाइम्स में अगर श्रीलंका इस तरह की क्रिकेट खेलेगा तो आई एम श्योर दे विल बी सक्सेसफुल, क्योंकि उनके पास ऐसे लड़के हैं जो कि 5, 5.5, 6 रन की एवरेज से यकीनन खेल सकते हैं टेस्ट मैच। अच्छा शोएब भाई, श्रीलंका ने कल बहुत ज्यादा बुरा खेला या फिर हमारी परफॉर्मेंस भी बड़ी आउटस्टैंडिंग थी? क्योंकि एक टेस्ट मैच में 2 रन आउट, उसके बाद बड़े शेकी नजर आ रहे थे श्रीलंका के जो बैट्समैन थे। देखिए टीमें तभी बुरा खेलती हैं जब अपोनेंट अच्छा खेल रहा हो, जब अपोनेंट प्रेशर में लेकर जाए। तो मैंने कहा कि हमें खुल के इसकी तारीफ करनी चाहिए। इस तरीके से पाकिस्तान टीम ने 1 यूनिट होकर खेला तो पाकिस्तान टीम ने जो है वो अपनी ऑलमोस्ट मेरे नजदीक तो ये कामयाबी पाकिस्तान की झोली में आ चुकी है। बारिश ने थोड़ा सा इसको दूर जरूर कर दिया है, लेकिन मुझे यकीन है जब मैच का खेल रिस्टोर होगा तो पाकिस्तान एक बड़ी बारी लेके उनको इनिंग्स की डिफीट से 2-4 कर देगा। श्रीलंका प्रेशर में है, पाकिस्तान के प्रेशर में है। आपको याद होगा गुज़िश्ता साल जब पाकिस्तान ने उनको शिकस्त दी थी तब भी जो है वो उसके बाद बहुत सारी बातें उठी, तो उनके ऊपर वो भी एक प्रेशर था कि उन्होंने उन बातों को गलत साबित करना था। फिर पाकिस्तान जिस तरीके से खेलता हुआ आ रहा है उसके बाद एक बड़ा हरीफ को पाकिस्तान समझा जाता है। किसी मौके पर पाकिस्तान को कोई भी टीम जो है वो, चाहे इस टाइम जो टेस्ट नंबर 1 टीम ऑस्ट्रेलिया बनी है, वो भी पाकिस्तान को हल्का नहीं लेती। फिर ये तो श्रीलंका की टीम थी और फिर ये कंडीशंस जो है वो पाकिस्तान को भी उतनी ही सूट करती है जितनी श्रीलंका को सूट करती है। अनफॉर्चुनेटली श्रीलंका के खिलाफ पास जो पेस अटैक है वो मेरे ख्याल से बेदांत का शेर है, उनके पास दांत नहीं है। इस वजह से पाकिस्तान को किसी किस्म का खौफ नहीं था। हंसते खेलते पाकिस्तान ने पहला जो है वो टेस्ट दिया, ऑल्दो के थोड़ा सा आखिर में आगे जो है वो सेंचुरी जरूर फैली थी, लेकिन मुझे यकीन था कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा। और अब भी जो हालात नजर आ रहे हैं ये मैच जो है पाकिस्तान ये सीरीज जीत जाएगा।
अच्छा शोएब भाई, आपके प्रोग्राम से आने से पहले शायद आपने ये सुना भी हो, जवाद ने तारीफ की है बाबर आजम की। हमने खुद भी देखा कि बड़ी अच्छी जो है उन्होंने फील्डिंग प्लेसमेंट की, फील्डर्स ने उनका साथ दिया और फाइनली जो वो ग्रोथ की हम बात करते होते थे बाबर आजम की कैप्टनसी में कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी नजर आती थी, वो इस सीरीज में काफी एरियाज में हमें कम होती हुई नजर आई है। यही अच्छी बात है को, या हम जो ग्रे एरियाज दिखाते थे उसको पर्सनल नहीं लिया गया, उसको अना का मसला नहीं बनाया गया, जिस पे नहीं आया गया, बल्कि उसके ग्रे एरियाज को दूर करने के लिए मेहनत की गई और उस मेहनत की एग्जीक्यूशन जो है वो आपको दिखाई दे रही है। ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान ये मैच जीत रहा है, बल्कि पाकिस्तान ने वो जो मॉडर्न डे टेस्ट क्रिकेट की बात है, अभी तक ये दोनों टेस्ट में पाकिस्तान ने वो उस अप्रोच के साथ गया है और उसी अप्रोच की वजह से पाकिस्तान जो है वो अपोनेंट पे जो है वो हावी पड़ गया है। श्रीलंका के पास वो अप्रोच नहीं थी जिसका खुमियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। उनकी 11 जो है मैं समझता हूँ वो इतनी मजबूत नहीं थी कि वो पाकिस्तान का मुकाबला कर सके, तो पाकिस्तान ने इस एडवांटेज का भरपूर फायदा उठाया और उनको बिल्डोज करने के करीब पहुंच गया। जवाद, न्यू कोचिंग स्टाफ भी है और न्यू कोचिंग स्टाफ में आपको पता है निकी ऑथर भी है जो कि ऑनलाइन मशवरे भी देते हैं, उसके बाद बैटिंग कोच भी हैं, कंसल्टेंट भी हैं, मोनी मोकल ने भी ज्वाइन किया है। तो कहीं ना कहीं पे एक कोचिंग स्टाफ का भी को भी क्रेडिट देना होगा। बड़ी ज़बरदस्त जो अप्रोच है पाकिस्तान की। यकीनन जी, बिल्कुल। मैं जब भी इस तरह के चेंजेस आते हैं टीम के अंदर या इस तरह की आपको प्रोफेशनलिज्म नज़र आती है गेम के अंदर, तो जाहिर है आपको स्टाफ एज अ कलेक्टिव आप लोगों को क्रेडिट तो देना ही पड़ेगा। मैंने पहले भी ये बात की है कि पाकिस्तान की टीम को इस वक्त जो जिस तरह की क्रिकेट हम खेल रहे हैं, जिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट हम खेल रहे हैं, जाहिर है वो किसी इंडिविजुअल की ब्रांड ऑफ क्रिकेट नहीं है। दैट इज़ द कलेक्टिविज्म है, वहाँ पे आपको नज़र आ रही है। तो सारे के सारे प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, आपकी कोचिंग स्टाफ इन्वॉल्व है, आपकी मैनेजमेंट इन्वॉल्व है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस तरह के डिसीजन जब लिए जाते हैं, मतलब जिस तरह की एग्रेसिव इंटेंट्स हम खेल रहे हैं, कल एक टाइम ऐसा आ रहा था कि 14 ओवरों में पाकिस्तान के 96 रन पे एक आउट थे, तो वी वर लुकिंग एट 6.8 का रन रेट, हमारा रन रेट चल रहा था एक टाइम पे। तो ये अप्रोच किसी इंडिविजुअल की नहीं हो सकती, ये एक कलेक्टिव अप्रोच है। तो ये जाहिर सी बात है कि ये ना सिर्फ प्लेयर से नहीं आ रही है, ये आपकी मैनेजमेंट से भी, आपकी कोचिंग से भी आ रही है, तो क्रेडिट ज़रूर उनको देंगे। और आपने चेंजेस जिस तरह टीम के अंदर देखे हैं, उसमें मैं आपको सिर्फ एक बात एक्स्ट्रा मेंशन करता चलूँ कि वॉट एवर पाकिस्तान इज़ डूइंग विद देयर फील्डिंग, मेरे ख्याल में वो एक्सेप्शनल है। पिछले मैच में भी जो हमने कैचेस लिए, जो हमने फील्डिंग की, वो एक्सेप्शनल थी। इस मैच में अगेन वी गॉट 2 रन आउट्स एंड अब्दुल्ला शफीक ने एक और बहुत अच्छा कैच किया। तो मेरे ख्याल में एक फीलिंग है लड़कों में, एक हंगर है जीतने की, एंड विच इज़ वेरी वेरी डिलाइटफुल टू सी। शोएब भाई, पाकिस्तान की बॉलिंग परफॉर्मेंस को किस तरह देखते हैं, स्पेशली पेसर्स के हवाले से मुझे बताइएगा। वैसे तो शाहीन शाह अफरीदी जो है वो हमारे टैंक को लीड करते हैं, लेकिन इस पूरी सीरीज को देख के लग ये रहा है कि कहीं ना कहीं नसीम शाह जो है हमारे उस पूरे पैक को लीड करते हुए नजर आ रहे। पूरा क्या 2 ही पेसर्स हम गए हैं, पहले टेस्ट में भी, दूसरे टेस्ट मैच में भी। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए ना, एक किस्म के हम अगर उनको डेड ट्रैक कहें तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि उससे ज्यादा मदद जो है वो ना स्पिनर्स को मिल रही थी ना पेसर्स को मिल रही थी। उसके बावजूद पाकिस्तान के जो पेसर्स हैं उन्होंने अपनी क्लास साबित की और उन्होंने बताया कि अपोनेंट जैसा भी हो वो और ट्रैक जैसा भी हो उसको रोकना जानते हैं। तो ये अच्छी बात है, पाकिस्तान ने अपनी मिस्टेक से सीखा है। हमारे पेसर्स को पता था कि हमें किस तरीके से अपोनेंट को काबू करना है और उन्होंने उसी स्ट्रैटेजी पे जब काम किया तो फिर जो है वो बड़ी आसानी से श्रीलंका को, अभी तक जो 3 बारियां श्रीलंका ने ली हैं, पहले टेस्ट की 2 और इस टेस्ट की 1, उसमें हमेशा जो है वो दबाव का शिकार रखा। एक मौके पे ऐसा जरूर था कि उनकी टीम जो है वो संभलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अच्छी फील्ड प्लेसमेंट, अच्छी स्ट्रैटेजी और वो जो अकॉर्डिंग टू प्लान जब इन्होंने एग्जीक्यूशन की तो उसके बाद पाकिस्तान को कामयाबी मिल गई। जवाद, क्या समझते हैं शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से, जिस तरह मैं सवाल किया शोएब भाई से कि उस तरह की अभी तक वो जो पेस है वो लौट नहीं पाई शाहीन शाह अफरीदी की, इसकी क्या वजह है, कितना वक्त दरकार है और ये क्या जल्द ही लौट आएगी अगर ये टेस्ट क्रिकेट खेलते रहेंगे तो? देखिए, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए एज ए कलेक्टिवली थोड़ा सा वरिंग साइन ज़रूर है। मैं पहले मैं तो क्रेडिट वहाँ पे दूंगा जहाँ उनका बनता है। पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में पहले दिन आई बिलीव शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह एक्चुअली वॉन यू द मैच ऑन डे 1। वो जो शुरू का उन्होंने स्पेल किया था उससे आप मैच जीते। लेकिन जहाँ तक शाहीन शाह अफरीदी की पेस की बात कर है तो मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ। आफ्टर द इंजरी हिज पेस इज़ नॉट बिन बैक और विच इज़ वेरी 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 वरिंग फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, क्योंकि अ प्लेयर हु इज़ इन हिज अर्ली 20s में है, अगर वो
उसका पेस इस तरीके से गिर जाएगा, और तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा वरिंग साइन है, क्योंकि ये वो एज होती है कि जब आपका पेस एक्चुअली बढ़ता होता है, जब आप ग्रो कर रहे हैं, आपकी रिस्ट थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर हो रही है, आपकी बॉडी और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो रही है, तो इस टाइम के अंदर आपका पेस बढ़ना चाहिए, ना कि आपका पेस गिरना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा वरिंग है फॉर पाकिस्तान क्रिकेट एज वेल। तो मुझे पर्सनल मेरी फीलिंग ये है कि प्रॉबेबली वो इंजरी से वो रिकवर तो हुए, ही इज़ प्लेइंग, ही इज़ लुकिंग फिट, लेकिन शायद इंटरनली वो अभी उस लेवल की फिटनेस उनकी नहीं है जहाँ पे वो अपना पेस पे वापस जा सकें। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट को इस पर काम करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी आपका एशिया कप ऑन द ब्रिंक्स है, उसके बाद आपका वर्ल्ड कप फॉरन ऑन द ब्रिंक्स है, तो ये एशिया कप और वर्ल्ड कप के दौरान तो हो नहीं पाएगा। तो प्रॉबेबली आफ्टर द वर्ल्ड कप दे शुड एक्चुअली वर्क ऑन दिस, लेकिन पाकिस्तान के लिए वॉरिंग साइन जरूर है ये। अच्छा शोएब भाई, मैंने पिछले दिनों एक पाकिस्तान के साबिक कोच हैं उनसे भी बात की, और वो शाहिन शाह अफरीदी के साथ एक दो सीरीज में पाकिस्तान के कोच भी रहे। उनको मैंने पूछा कि आप क्या समझते हैं कि इनकी पेस किस तरह दुरुस्त हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि मैंने एक दो दफ़ा शाहिन को प्रैक्टिस के लिए बोला भी, और उसने कहा जी मेरी एक ही टाइम में प्रैक्टिस होती है, मैं शाम में प्रैक्टिस करता हूँ। वो कहते हैं यार कि शाहिन जो है ना, शायद ये समझना स्टार्ट हो चुके हैं कि मैं कंप्लीट हो चुका हूँ, और शायद इस वजह से भी जो है ना वो वर्कआउट नहीं कर रहे या कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं कर रहे, वो बैक पे जा रहे। तो आप क्या समझते हैं, बीइंग ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, बड़ा लंबा चौड़ा आपका भी एक्सपीरियंस है, अगर ये पेस उन्होंने दुरुस्त करनी है, कुछ वेराइटीज न्यू इंक्लूड करनी है, तो क्या कुछ करना होगा? मैं ये समझता हूँ कि शाहीन ग्रेजुअली इंप्रूव करते जा रहे हैं। अगर अभी देखें आप, T20 ब्लास्ट जो है वो खत्म हुआ था, तो उसके बाद जो है वो शाहीन शाह अफरीदी शुरू के मैचेस में इतने इफेक्टिव नहीं थे, लेकिन आखिरी के गेम्स में देखिए उन्होंने जिस तरीके से कमबैक किया और फिर उसी मोमेंटम को यहाँ पे भी कैरी कर रहे हैं। तो इसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। हमारा एक बॉलर है, मेन बॉलर है, उसके ऊपर पाकिस्तान की टीम जो है वो बॉलिंग अटैक डिपेंड करता है। वो एक इंजरी से दो चार होने के बाद जिस तरीके से सर्वाइव कर रहा है उसमें जो है, और उसके बाद सर्वाइव के बाद अब जो है वो रिदम पकड़ रहा है, तो हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए। ये तमाम बातें गॉसिप जो है वो इधर उधर से निकलती रहती हैं, लेकिन अगर हम रिजल्ट देखें तो रिजल्ट ओरिएंटेड बॉलिंग जो है फिलहाल शाहीन शाह अफरीदी कर रहे हैं। ठीक है जवाद, आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि ये जो अप्रोच है ये, क्योंकि इसके बाद हमने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करें, शोएब भाई हमारे साथ मौजूद है, कि जो अप्रोच है ये हमें श्रीलंका के खिलाफ तो नजर आई, लेकिन इसके बाद एशिया कप है, वर्ल्ड कप है, फिर स्ट्रेट अवे हमने ऑस्ट्रेलिया जाना है, और पिछले कई सालों से दहाइयाँ हो चुकी हैं हम ऑस्ट्रेलिया में जाके उनको हरा नहीं सके। तो ये अप्रोच वहां पे भी हमें काम आएगी, या फिर वहां पे जाके हमने वही करना है जो पिछले अरसे से करते आ रहे हैं? देखिए मेरे ख्याल में इन डेड पिचेस के ऊपर या इन स्पिनिंग ट्रैक्स, डेड पिचेस तो नहीं कहना चाहिए, इन स्पिनिंग ट्रैक्स के ऊपर अगर आपकी अप्रोच है और ये इंटेंट आपको अपना इतना पॉजिटिवली आपको रिस्पांस दे रही है, आई एम श्योर कि ऑस्ट्रेलिया की तेज विकेटों भी आपको और भी ज़्यादा इफेक्टिव नजर आएगी। आई अंडरस्टैंड वहाँ पे थोड़ा पेस बाउंस ज़्यादा होगा आपको, हमारे बैट्समैन जनरली जो है ना वो बाउंसर्स पे थोड़ा स्ट्रगल करते रहे हमेशा, और हिस्ट्री हमारी रही है कि हम बाउंसर पे थोड़ा स्ट्रगल करते रहे। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात आप कर रहे हैं, अगर हम ऑस्ट्रेलिया में जाके सिर्फ और सिर्फ अपना बाउंसर संभाल पाए, तो मेरे ख्याल में ये अप्रोच आपको विल टेक यू वेरी फार। एंड इंशाल्लाह अगर हम सीरीज, मेरा व्यू ये है कि अगर हम सीरीज नहीं भी जीते ऑस्ट्रेलिया वाली, एटलीस्ट विल विन अ मैच और टू ओवर देयर, क्योंकि हमारी ये अप्रोच बहुत अच्छी है, और ये अप्रोच उन पिचेस पे जिस पे बॉल अच्छा आएगा बल्ले पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी।